कुकिंग एंड फन जोन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को टैप कर लीजिए अपडेट। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार अचार गोश्त। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो गोश्त, 1 पाव दही और ये सभी मसाला जात, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कलौंजी, 1 टेबलस्पून मेथरा, 1 टेबलस्पून सौंफ और 2 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को सेंटर से इस तरह से कट लगा लीजिए। अब ये सभी मसालों को दही में डालिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दही में मसालों को मिक्स करने के बाद डालेंगे 1 से 2 पिंचेस येलो फूड कलर और इसको भी दही में अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। एक कप ऑयल लीजिए और उसमें गोश्त को अच्छी तरह से भून लीजिए जब तक कि इसका कलर स्किन सा हो जाएगा। फिर हमने दही में जो मसाले मिक्स किए हैं वो दही हम गोश्त में डाल देंगे और इसको दोबारा अच्छी तरह से भूनेंगे। ये रेसिपी 1 से 2 पर्सन की सर्विंग के लिए है। जिस प्याली में दही थी उसी में पानी डालकर मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ, 1 प्याली, और साथ ही मज़ीद एक और प्याली इसमें हम पानी शामिल करेंगे। अब 2 हरी मिर्चें जिसको मैंने कट लगा के रखा हुआ था वो मैं इसमें डाल दूँगी और ढककर इसको पकने के लिए रख देंगे जब तक गोश्त गल जाएगा। अब 2 टमाटर लीजिए और इन टमाटरों को कट करके ब्लेंडर में डालिए और साथ ही हाफ़ ग्लास पानी चाहिए। हाफ़ ग्लास पानी डालकर टमाटरों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। अब इस टमाटर को एक कढ़ाई में डालिए और इसका पानी ड्राई होने दीजिए। जब टमाटरों का पानी ड्राई हो जाएगा और दूसरी तरफ गोश्त जो है वो गल चुका होगा तो हम इस गोश्त को शामिल कर देंगे टमाटरों के मिक्सचर में। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। बहुत ही एहतियात से गोश्त को टमाटरों के मिक्सचर में ऐड कर दीजिए। अब गोश्त को टमाटरों के साथ हम पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि ये एक जान हो जाए। इसका पानी हम अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे और ऑयल ऊपर आने तक पकाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये, आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे फ़ीडबैक देना नहीं भूलना। देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है। इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे मज़ीद और न्यू रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।